नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज हिसार में, और हिसार में हमारे साथ एक ऐसे बिजनेसमैन मौजूद है खास बातचीत में, अशोक मंगाली वाले। काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बिजनेसमैन हैं, दूर की सोच रखते हैं और बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये हिसार मंगाड़ी, जो ये हिसार विधानसभा है, लोकसभा है, इसमें अक्सर इनका नाम सुनने को मिलता है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और लगभग हम बातचीत करेंगे आज कई मुद्दों को लेके, क्योंकि ये भी चुनाव में कहीं न कहीं काफ़ी सक्रिय हैं और चुनाव की मंशा जाहिर कर चुके हैं। हिसार भी लोकसभा से या फिर विधानसभा से इन्होंने ताल ठोक दी है कि मैं तैयार हूँ, अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है कि मैं चुनाव लड़ूँ तो हम चुनाव के लिए बिल्कुल कमर कस रखी है। तो हमारे साथ अशोक जी खास बातचीत में मौजूद हैं। काफ़ी हॉट सीट होती है, काफ़ी गहमा गहमी होती है, काफ़ी गर्मी होती है यहाँ की चुनाव में, और अक्सर सब पार्टियाँ यहाँ आती हैं और रैलियाँ करती हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार लांबा जी, आपके दर्शक हरियाणा 24 के सभी को नमस्कार। अशोक जी, अच्छा खासा अभी सभी लोग देख रहे हैं, समाज सेवा तो आप कर ही रहे हैं, अच्छा खासा आपका बिजनेस है, तो फिर ये राजनीति को मतलब ये बिजनेस अलग दिशा का, राजनीति अलग दिशा में होती है, समाज सेवा अलग मतलब होता है, राजनीति का अलग है, तो ये दोनों पटरियाँ एक साथ तालमेल नहीं खाती। तो आपका मकसद है कि चुनाव का क्यों बना लिया आपने? अच्छा खासा बिजनेस, अच्छी सेवा कर रहे हैं लोगों की। अभी आपने दो चीज़ बोली कि अच्छा खासा बिजनेस, अच्छी खासी सेवा। नो डाउट, अच्छा खासा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बेस मेरा लंदन है और आज अच्छी खासी आज तक मैं समाज सेवा करता आया हूँ। जिन मेरे अपनों की मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए जो सेवा कर रहा हूँ, मेरे अपनों ने ही मुझे इच्छा जाहिर की कि आप क्यों ना इतनी सेवा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी सेवा कर रहे हैं जो इंसान के सपनों में नहीं है, सोच में नहीं है, तो क्यों ना आप लोकसभा इलेक्शन लड़कर वो अपने हाथ में पावर लेकर और बड़ी सेवा कर पाएंगे। आपने कहा मुझे अपनों ने ही कहा है आप आ जाइए, चुनाव लड़िए। एक छोटी सी मेरे मन में संशय मैं जानना चाहूँगा, आपके दादाजी, काफ़ी बीच का गैप हो गया, बड़ा लंबा पीरियड निकाल दिया आपने। आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके भाई, उसके बाद कई सालों बाद आप चुनाव में आए हैं, तो ये क्या पॉलिटिक्स में आना क्यों नहीं चाहते थे आप? क्या पॉलिटिक्स डटी है जिस तरह की फिल्मों में दिखाया जाता है नेता का चरित्र, रेपिस्ट, गुंडा, मर्डरस्ट और सप्लायर, मतलब तस्कर, मतलब हर गुण फिल्म में नेताओं को दिखाए जाते हैं। जो नेता सफ़ेद कपड़े पहन लेता है उसकी ऐसी छवि दिखाई जाती है जैसे बस बहुत बड़ा गुंडा है धरती का ये। तो ये कारण तो नहीं रहा है कि गंदी पॉलिटिक्स है और हम अपना अलग मैट रास्ता है, पॉलिटिक्स अलग रास्ता है। तो अब आपने क्या सोचा भाई, इतनी साल बाद निकल गए आपके दादाजी के बाद, आज पहले ऐसे शख्स हैं अशोक मंगाली जो आपके दादाजी के पद चिन्हों पे चले हैं, तो ये क्या सोचा फिर? लांबा जी, हरियाणा में एक कहावत है, दादा लाए पोता भरते, वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल होती है। मैं अपनी जन्म भूमि हिसार को छोड़कर 40 साल पहले विदेश चला गया और बड़ी अच्छी शोहरत और दौलत बनाई। उसके बाद मेरे ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी मुझे मिले दुबई में। बोला, बाबू क्या चाहिए? मैंने कहा, गुरुदेव भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, बच्चे, परिवार, बिजनेस, बहुत संपन्न हूँ मैं। आप ये बात पूछ रहे हैं तो आप आदेश करो। मेरे गुरु ने आदेश किया, जा बाबू, तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना दे, उस मिट्टी का कर्ज अदा कर दे। मेरे ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी का मैं शिष्य हूँ।
मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, उनके आदेश को मैं मना नहीं कर सका। मैंने गुरुदेव जो आदेश, मैं विद इन 24 आवर्स मैं अपना विदेश को छोड़कर अपने देश आ गया और अपनी जन्मभूमि में आया 18 में, और ये सेवा कर रहा हूँ तभी से। क्या बच्चे वगैरह सभी साथ आए हैं आपके? चलो भी पापा हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं, मेरे बच्चे नहीं आएंगे। मेरे बच्चे लंदन में सेटल्ड है, वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आज मैंने अपना जीवन का अनुभव लेकर, अपना जीवन जीकर, मैं अपनों की सेवा में तन मन धन लेकर इनकी सेवा करना चाहता हूँ और सेवा कर रहा हूँ। गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का आदेश है और मैं सेवा करता रहूँगा। चलो आप यहाँ पहुँच गए, आपके गुरुजी ने आपको कहा आप वहाँ जाइए, अपना कर्ज अदा कीजिए अपनी माटी का। तो अक्सर हर आदमी का एक सपना होता है भाई हम जवानी में नहीं कर सके, हम बुढ़ापा में कुछ करें। विदेशों में एक पैटर्न है, आप एक अच्छी खासी जगह छोड़ के लंदन और आप इंडिया में आ गए। देखिए, राजनीतिक का जो पब्लिक की आम धारणा है, हमें उसको बदलना है। जब तक हम जैसे अच्छे संस्कारिक बिजनेसमैन, समाज सेविक इस राजनीतिक में नहीं आएंगे, सुधार नहीं होगा। जो वर्ड आपने बोला, मैं अपने मुख से रिपीट नहीं करता। मैं उन नेताओं से जैसा नेता नहीं बनना चाहता कि पराया माल अपना। हमारा अपना माल आज भी अपना है, अपना रहेगा। बच्चों को आज बिजनेस में लगे हुए हैं मेरे दोनों तीनों बच्चे, और अच्छा बिजनेस सेटअप है, बड़ा अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। और मैं जिस एज में हूँ, आज मैं सेवा में आया हुआ हूँ, मेरे गुरु जी का आदेश है। हमारे बिजनेस में कोई भी कमी नहीं है। मेरे यहाँ आने के बाद मेरे बच्चों ने दिन दुगनी रात चौगनी और अच्छा बिजनेस किया, क्योंकि हमारी सोच एक अलग थी। हमारे बच्चे विदेश पढ़कर, इनकी मॉडर्न सोच है, हमारा इंटरफेरेंस होता तो शायद मेरे बच्चे इतनी ग्रोथ नहीं कर पाते। जो हमारा इंटरफेरेंस ना होने पर मेरे बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं। हम अपनी लोगों के अंदर बैठकर, हम अपनों में बैठकर हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और अच्छी सेवा कर रहे हैं। वो सेवा करना चाहता हूँ जो आज का राजनेता नहीं कर सकता, वो मैं करना चाहता हूँ। क्या लगता है ये छवि राजनेताओं ने ही खराब की है अपनी? हर माँ बाप कहता है डॉक्टर बनो, एसपी बनो, डायरेक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन नेता नहीं बनना है। तो ये छवि भी तो भारत के नेताओं ने ही खराब की है। सारी डटी पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, दलदल पॉलिटिक्स, ये सारा घुमा फिरा के क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है अशोक जी? साहब ये रास्ता बहुत कांटो भरा है और ये ताज सर पे रखना बहुत टेढ़ी खीर है अशोक जी। आप आ तो गए दलदल में, लेकिन दलदल में धंस के रह जाएंगे और यहाँ पे टांग खचाई शुरू हो जाती है जब आप लाइन में चलने शुरू कर देते हो। यहाँ पे तो साम दाम दंड भेद हर बाजे पे आंगली रखने वाले नेता चाहिए। तो आप कैसे सोच के आगे कि जाते ही आपको ताज पहरा देंगे आप? देखो, ताज की तो बात की चीज़ है। मेरी अपनी पब्लिक, मेरी अपनी जनता मेरे साथ है, उनकी चाहत मेरे साथ है। और जहाँ तक राजनीतिक मुझे कबूल करे या ना करे, हम तो वो चैलेंज विदेशों में भी लिया, कोई जीने नहीं देगा। ऐसे ऐसे कंट्रियों में काम किया, वो जीने नहीं देगा। हम वहाँ फिर भी सेटल्ड हुए। हमें उखाड़ने की भी काफ़ी लोगों ने चेष्टा की, लेकिन नहीं उखड़ पाए। ऐसे आज राजनीतिक गुरु का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है और हमारी अपनी नेचर है, तो हमें कहीं न कहीं राजनेता के रूप में कबूल करेंगे। और मेरा तो मकसद ही सेवा है। जो ऐसी मेरे दादा लाला जुगल किशोर मंगाली वाला ने की, वही सेवा हम करेंगे। वो भी किसान का हमदर्द था, हम भी किसान का हमदर्दी में उतरे हुए हैं। जो किसान के लिए, कमज़ोर परिवार के लिए, कमज़ोर परिवारों के बच्चों के लिए जो मेरी सोच है, इसी वजह से पब्लिक मेरे साथ है, जो मैं सेवा कर रहा हूँ। और जो आज गौ माता है, जिस गौ माता की आज हर घर में किचन में तवे पे पहली रोटी बनती है, और आज उस गौ माता का शोषण हो रहा है। आज उस गौ माता जिसकी रोटी बच्चे बाद में खाएंगे,
उस तवे पे पहली रोटी गौ माता की गुड़ के साथ दिया जाता है। जब वो दूध नहीं देती तो क्या कहते हैं, आवारा है। किसी इंसान को कह के तो देखे आवारा है। आज वो इंसान गौ माता को आवारा कहता है। मेरे विचार चेंज है। मैं कहता हूँ गौ माता मेरी बेसहारा है। मैं उस गौ माता का सहारा बनना चाहता हूँ। अपनों को सहारा बनाकर, उस गौ माता का सहारा बनकर, उसका पालन पोषण, उसके ज़िंदगी का जीवन जब भगवान उसे बुलाएगा तो उसको बलि नहीं चढ़ने देंगे, उसको हम दफन करेंगे। ये मेरी सोच है। और इसी के साथ मैं गोबर जो गौ माता का होगा, जो अपना खाना खुद अपने पेट से दे रही है, वो जो गोबर से हम हाई टेक्नोलॉजी, बैलून टेक्नोलॉजी पे विद रिफाइनरी गैस, रिफाइनरी से गैस बनाएंगे। गांव में हर घर घर में जो 1200 रुपये का सिलेंडर है, मात्र 200 रुपये में दे दूंगा। वो 200 रुपये जो मिलेंगे वो भी गौ माता की सेवा में लगा देंगे। आज जो किसान हैं, सूखा वो फ्री में दे रहा है गौ माता के लिए, हरा मैं 200 रुपये का ला के दे दूंगा। वो दिन दूर नहीं है कि वो गौ माता को नहीं पालन करेंगे। ऐसी ऐसी अनेक सोच है मेरी, एक नहीं है अनेक। मैंने इसीलिए अपना एक मैनिफेस्टो निकाला है, मेरे अपनों मुझे अपनाओ। और ये 10 आइटम मेरी मैनिफेस्टो की देखिए, कोई राजनीतिक नहीं। मैनिफेस्टो हर नेता जारी करता है। चुनाव से पहले लॉलीपॉप देते हैं, झुंझुना हवा देते हैं, लोगों को 5 साल राज करते हैं। उसके बाद इन नेताओं को पसीने की बदबू आने लगती है लोगों के अंदर। अब तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम बाहर रहो, और लोग दरवाजे पे आ भी जाते हैं, कहते हैं साहब यहाँ है नहीं, साहब चंडीगढ़ गए, साहब अंदर सो रहे। वो लोगों से मिलना ही नहीं चाहते 5 साल तक। साहब 1 साल बची, उसके बाद वो लोगों को टटर टटर वो मौसमी मिंडे की तरह बाहर निकल आते हैं और लोगों को फिर वो लॉलीपॉप देने लगते हैं। जैसे तैसे शाम दाम दम से बैठ जीत जाते हैं। तो अशोक जी, मैनिफेस्टो तो सब जारी करते हैं, मैनिफेस्टो के चक्कर में लोगों को मत डालिए। मैनिफेस्टो लोग तंग हो चुके हैं, मैनिफेस्टो नहीं चाहते, काम चाहते लोग। अशोक जी, मैनिफेस्टो को आप अपनी जनता को दिखाना, जो आपके न्यूज़ चैनल से देख रहे हैं। 5 आइटम तो मैं लोगों को दे चुका हूँ। 5 आइटम जब मुझे मेरे अपने पहचान लेंगे, मुझे कुछ पावर दिला देंगे, 5 आइटम मैं कर दूंगा। आइटम नंबर 1, हिसार का एयरपोर्ट। आज जो सत्ताधारी गवर्नमेंट है वो कामयाब नहीं कर सकते, मैं कामयाब करूंगा। क्यों? कि मैं इतने सालों से विदेश में हूँ। जब तक मैं इस एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा नहीं लेके आऊँगा, ये एयरपोर्ट कामयाब नहीं हो सकता। जिस दिन मैं मेरी अपने सब मुझे पहचान लेंगे, मुझे कुछ पावर दे देंगे और मैं अनेक विदेशी मुद्रा लाकर यहाँ प्लांट लगाएंगे और हम अपनी कांग्रेस पार्टी को बताएंगे कि ये इन्वेस्टर है, इस तरह के सिस्टम चाहिए। और जब विदेशी मुद्रा आ जाएगी, हिसार भी स्मार्ट बन जाएगा। यहाँ एक भी 5 स्टार होटल नहीं है हरियाणा में, हिसार के अंदर 5 स्टार होटल बनेगा। विदेशी यहाँ भी लैंड करेंगे और इंटरनेशनल फ़्लाइट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली आएंगे और 2 या 2.5 घंटे की यहाँ बाई ड्राइव है, बाई रोड। तो यहाँ एक अलग कमाल हो जाएगा। एक मेरी ये सोच है। आज गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है। मैंने एक वो संस्था शुरू की है कि इलेक्शन तक मैं मिनिमम 2000 बंदों को जॉब दे दूँगा प्राइवेट। उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन कंपनियों में जा रहे हैं जिन जिन कंपनियों में ट्रेंड बंदे चाहिए। जो बंदे ट्रेंड होने के बाद हम उनको प्राइवेट जॉब दे देंगे। और मैं तो उन बंदों को कहता हूँ, तुम हिसार छोड़ के बाहर जाओ। जिस दिन मैं सत्ता में आ जाऊँगा, आप मुझे पहचान लोगे, तो जब विदेशी मुद्रा हिसार आ जाएगी तो क्यों ना यहीं वापस आ जाना। ये काम नेता नहीं करता जॉब का, जो मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर उनके रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे रिलेशन हैं, और ताकि मैं उनको जॉब दे दूँ। तो हमारे साथ अशोक मंगाली खास बातचीत में बने हुए हैं। इनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। राजनीति में आए हैं तो लंबी सोच, नेक नीति, नेक इरादे लेके आए हैं। भाई हमारा इतना कमाया हुआ धन है इंडिया में, इसको कोई दूसरा नेता, दूसरी सरकार कोई छुए नहीं, हम पावर में बने रहें। तो ऐसा तो नहीं, आपके भी कई बड़े बड़े यहाँ बड़े बड़े बिजनेस हैं चारों तरफ इंडिया के अंदर। और अशोक मंगाली वाले ने सोचा भाई दादाजी के बाद अब अपने पास इतनी संपत्ति अपार,
तो इसको कहीं ना कहीं एक नेता की ज़रूरत है इस संपत्ति को। अब हमारा नेता रहेगा इंडिया में तो हमारी संपत्ति को कोई छू नहीं सकता सर, टच नहीं कर सकता। जैसे और नेता पैटर्न अपना रखा है अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, छुपाने के लिए नेता बने रहते हैं, तो वो पैटर्न तो नहीं अपना लिया आपने। देखिए, ये समय बताएगा। आज मैं इसके विषय में क्या बोलूँ। मैं नेतागिरी में आकर जो नेता पैसा बनाता है कितना बना लेगा, कितने बना लिए होंगे। आज बिजनेस में उससे अच्छा बना रहा हूँ। मैंने पैसा ही कमाना होता तो मैं इस पैसे बनाने के लिए नेतागिरी में नहीं आता। मेरा गुरु ने समझा है कुछ, मुझे अपनाया है कुछ, मैंने उनकी सोच को सलाम किया है और मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ, डेली 10-12 गांव लोगों के बीच जाता हूँ। मेरे इतने 20 लाख पब्लिक है मेरी लोकसभा के अंदर। क्या उनको पहचान नहीं है इंसान की? कुछ इंसान तो पहचानते होंगे। वो मुझे जानने लगे हैं, मेरे अंदर का जानने लगे हैं। उन्होंने मुझे अपना लिया है। हमें ओनली चाहिए अशोक गोयल बंगाली वाला, और मैं उनके उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरूं, क्या मेरा ज़िंदगी का अंत क्या होगा? हमें मुक्ति चाहिए, हम मुक्त होना चाहते हैं। लोगों का शोषण कर कर क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? हैं, मरना तो सभी ने है। लोगों की बद्दुआएं लेकर मैं जीवन का अंत नहीं चाहता। मैं पैसे के लिए नहीं जीना चाहता, मैं अपनों के लिए, सेवा के लिए जीना चाहता हूँ। गुरु ने ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया। गुरु मेरा नॉर्मल गुरु नहीं है। गुरु के तार भगवान से जुड़े हुए हैं, हम उनके शिष्य हैं। गुरु ऐसे कितने शिष्य हैं जिनको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बात से मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दिया और मैं सेवा का मौका मिला। आज जो मैंने कमाया अभी तक मेरे बच्चों के लिए कमाया ना। हमने तो जीवन जी लिया, आज मेरे बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं, बड़ा मज़े कर रहे हैं। हम अपने मज़े कर रहे हैं, अपने खाना पीना, हरियाणवी स्टाइल, हरियाणवी लैंग्वेज में हम रह रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, हिसार के अंदर रह रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपना हिसार छोड़कर विदेश गए हैं और कोई इंडिया वापस आया है आज तक? उसमें मैं एक सिंगल पीस हूँ जो कि मैं इंडिया आया और सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और मैं मेरे जीवन का आखिरी दिन भी हिसार ही गुजारूँगा, हिसार में रहूँगा, हिसार में रहूँगा। बहुत प्रेम है इस माटी से आप। क्यों नहीं? गुरु का आदेश है। पैदा हुए हैं, इस माटी ने हमें पाला है। ऐसा तो वो लोग भी हैं जो यहाँ से जा चुके कभी वापस नहीं आए। हर इंसान की अपनी सोच है, पांचों उंगली बराबर नहीं है। हम उनमें मिल जाएंगे तो फायदा क्या है? फिर गुरु हमें हमारे अकेला कैसे छाटा? गुरु ने हमें चूज कर, इंसान में एक अशोक बंगाली ऐसे 100 इंसानों में जो वापस आए, 100 के 99 वही रहे। ऐसा ही करके दिखाऊंगा। ऐसे ही जो सोच है ना, 100 में 1, मैं तो कुल लाख में 1 बन कर दिखाऊंगा आपको। ये मेरी सोच है। लाख में 1 नहीं हुआ तो गुरु का शिष्य क्या बनूंगा? फिर मैं क्या पाने के लिए? शोषण नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, अपनों का शोषण नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। सेवा चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा, शोषण नहीं करूँगा। कांग्रेस पार्टी को ही आपने क्यों चुना? सभी देख रहे हैं आपको। सब आम आदमी पार्टी थी, बीजेपी पार्टी थी, चौटाला पार्टी थी, जेजेपी पार्टी थी। ऐसा तो नहीं है। मेरे दादाजी कांग्रेस में थे, पहले यहाँ से एमपी बने, तो अशोक मंगवारी जी आप भी यहीं से कांग्रेस से लड़ लेते, या फिर और पार्टियों से आपके मतभेद हैं, या फिर उनसे बनती नहीं है आपकी, या फिर कांग्रेस को ही आपने, या आपके गुरुजी ने बोल दिया भाई चलो अशोक मंगवारी जी आप जाइए और आपको आशीर्वाद देता हूँ, कांग्रेस में ही जाना और किसी पार्टी में नहीं जाना? किसी पार्टी से मेरे कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस पार्टी मेरी पैतृक पार्टी है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उससे पहले की कांग्रेस पार्टी है। तो क्या लगता है आपके परिवार अब की बार हरियाणा में विधानसभा में, लोकसभा में कहीं ना कहीं बैक कर पाएगी? क्योंकि फिलहाल किरण आपसे खिलाफ बैठी है हुड्डा से, और शायद आप हुड्डा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं या कांग्रेस के लड़ रहे हैं, तो आपसे पूछेंगे। सुरजेवाला कहीं ना कहीं हुड्डा के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, कुमारी शैलजा हुड्डा के खिलाफ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तो सत्ता से कोसों दूर दिख रही है कांग्रेस। अगर इसी तरीके से माहौल रहा तो पिछली बार भी यही 36 का आंकड़ा था इन सब का, और बीजेपी कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा गई बीच में। तो अब की बार भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मार जाएगी अगर इसी तरह के द्वंद्व युद्ध आपका चलता रहा। देखिए, सभी नेता कांग्रेस के सिपाही हैं। सभी कांग्रेस के फेवर में अपना अपना रणनीति अपनाकर अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और सभी कांग्रेस की फेवर में है। कांग्रेस की जीत होगी, लाजिम जीत होगी। मैं
मेरी लोकसभा के अंदर जैसे जैसे जाता हूँ, आज भी मैं काफ़ी गांव में गया और शाम को भी अब जाऊंगा। जो गांव के लोगों के अंदर एक आंधी है कांग्रेस की, वो आंधी आप भी जानते हैं, आप भी जगह जगह जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस 101% 10 के 10 सीटें लोकसभा जीतेगी और 65 प्लस विधानसभा में आएगी। 100% गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी। लेकिन अशोक बंगाली जी 100% आएंगे, ये भी श्योर है कि कांग्रेस से आपको टिकट मिल जाएगी लोकसभा या विधानसभा की, ये और बता दी। आप मुझे टिकट नहीं दिलाओगे तो किसको दिलाओगे? एक नाम तो बताइए। हैं? अच्छे विनर कैंडिडेट को टिकट मिलनी है। मैं विनर हूँ, लोग मुझे चाहते हैं, चाहने लगे हैं। मैं सेवा करूँगा, वो सेवा करूँगा जो पब्लिक सोच में भी नहीं है, ताकि जो मैं वो सेवादार बनूँगा तो पब्लिक की डिमांड मेरी तरफ आएगी और कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं अच्छे मार्जिन से जीतूंगा और राहुल जी के हाथ मजबूत करूंगा। मैं लोकसभा लड़ूंगा सब। ये लोकसभा को ही क्यों चुना आपने? छोटे चुनाव विधानसभा के वो भी चुन सकते थे। अशोक बंगाल जी आए सीधे ही लोकसभा में ही आपने। और साथ साथ एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा, इन 10 साल के कार्यकाल में क्या हिसार की दशा और दिशा सुधरी? क्या बीजेपी के नेताओं ने हिसार के लिए कुछ किया? क्या वास्तव में जनता संतुष्ट है? आपकी आशाओं पे कितनी खरी उतरी 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी हिसार विधानसभा क्षेत्र? अभी आपने ये कहा पहला क्वेश्चन कि आप लोकसभा क्यों? मेरी बड़ी सोच है। सोच बड़ी रखोगे तो कुछ कर पाओगे। छोटी छोटी सोच होगी तो पब्लिक के लिए क्या करेंगे? हमने अपने एफर्ट्स किए हैं, हमने अपनी जनता के साथ खून पसीना बहा है, मैंने तन मन धन लगाया है मैंने अपनी पब्लिक के लिए। तो मेरी अपनों की चाहत है कि गोयल साहब लोकसभा लड़ना। राज्यसभा भी जा सकता था, नहीं, मैं पब्लिक के बीच जाकर उनका अपना बनना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने मेरा मन बनाया कि गोयल साहब टिकट लाओ और हम आपको जिताएंगे। मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, बीजेपी। जो बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, उनके कार्यशैली अच्छी नहीं थी तो ही तो कांग्रेस आ रही है 10 साल में। लेकिन कांग्रेस की भी तो कार्यशैली अच्छी नहीं थी ना, तो ही तो बीजेपी आई। 10 साल आपका भी दराज रहा है ना यहाँ पे, और आपको बिल्कुल सिरे से निकाल दिया जनता जनार्दन ने। बीजेपी को लेके आई और दोबारा बीजेपी को लेके आई, तो इतनी अच्छी तो आपकी पार्टी भी नहीं रही। अगर पार्टी आप कांग्रेस इतनी अच्छी रहती तो बीजेपी नई पार्टी और सत्ता में आके 2 बार सरकार बना गई, तो कमियाँ तो आपकी भी रही हैं। देखिए, ये थोड़ी बहुत कमी हम चलते हुए भी किसी न किसी जानवर को पाँव से रौंद देते हैं, और ऐसे कुछ चंद गलतियां होती है नेताओं से जिसकी वजह से पार्टी को नकारा गया। और ये प्लस माइनस चलेगा और परिवार चलता रहेगा कांग्रेस पार्टी, और राजनीतिक चलती रहेगी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। सेवा कांग्रेस पार्टी ने फिर भी अच्छी की बीजेपी से, वो आप भी जानते हैं। जो बीजेपी ने किया, किस कदर आज हरियाणा का शोषण हुआ है, हर तरह से एक एक कोने में हाहाकार मचा हुआ है। क्या ऐसा राज लोग नहीं लाइक करते? इसीलिए आज कांग्रेस को मौका देंगे। कांग्रेस अब अच्छा करेगी, सुंदर करेगी, और जो नीड है पब्लिक की, जो चाहत है पब्लिक की, इस बार कांग्रेस पूरा उतरेगी। 9 साल में क्या बीजेपी आपकी आशाओं पे कितनी खरी उतरी है? और क्या हिसार में ऐसा कुछ अलग से हुआ? आप भी बनिया जाति से हैं, गोयल हैं, वो गुप्ता जी हैं। अब आप गोयल साहब आ जाएंगे, पहले गुप्ता जी बैठे थे, तो रहे तो गुप्ता जी गोयल, बात तो एक ही है। तो गोयल साहब कितना कर पाएंगे ये तो समय बताएगा जीतने के बाद। अब गुप्ता जी ने कितना किया ये भी बता दीजिए। गुप्ता जी ने जो किया आपके सामने है। गोयल साहब जो करेंगे समय बताएगा। वो समय मुझे दिलाओ ना, मैं करके दिखाऊंगा। मैं गुप्ता जी नहीं बनूंगा, मैं गुप्ता जी नहीं बनूंगा। हम गोयल हैं, हम कुछ अजूबा करेंगे। सोच पब्लिक की चाहत पर पूरा उतरेंगे। मैं अपनी जनता का, अपनी जन्मभूमि की जनता का शोषण करने नहीं आया, मैं उनकी सेवा करने आया हूँ और मैं सेवा करूँगा।
4 आपकी जो चीज़ें थी वो छूटी हैं, थोड़ा सा वो उन पे प्रकाश डाल दीजिए, लोगों को पता चले। आपने एक गैस सिलेंडर के बारे में बता दी, 200 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, 200 मिलेंगे, वो भी गौ माता के चरणों में अर्पित कर देंगे हम। मेरी तीसरी जो सोच है, कमज़ोर परिवार के बच्चे, रेहड़ी वाले के, रिक्शा वाले के बच्चे चैरिटेबल स्कूल में पढ़ते हैं, 200 रुपये की फ़ीस है। उनको मोटिवेशन कौन दे? उनकी मोटिवेशन के लिए कोई अच्छा समाज ही है, हमारे बच्चे नहीं ला पाएंगे। मैंने कहा मैडम एक बार अनाउंस होने दो, देखेंगे, अगली बार घटा देंगे। ये तो मैं रेगुलर सेवा करूँगा। सेकंड बच्चे को स्मार्ट वॉच दूंगा, थर्ड बच्चे को भी स्मार्ट वॉच दूंगा। जिन टीचर ने उनको शिक्षा दी है उनको भी मैं स्मार्ट वॉच दूंगा। जब लोहान साहब ये रिजल्ट आया तो उन 10 बच्चों को मैंने अपने घर पे बुलाया, जिनमें 9 लड़कियां थी, 1 लड़का था। 9 लड़कियां 99% नंबर लेके आई। मैंने कहा बेटा क्या कमाल किया? बोले अंकल जब आपने स्कीम दी, हमारे तो सपनों में भी नहीं था कि हम दुबई जा सकते। हम तो उस परिवार से बिलोंग करते हैं कि दुबई की स्पेलिंग के अंदर लिखने में भी संकोच होता था, और आपने ये मोटिवेशन देने के बाद हमने रात दिन एक कर दिया अंकल दुबई जाने के लिए। 9 बेटियाँ 1 बेटा, अब मैं उनको दुबई लेके जा रहा हूँ। पासपोर्ट कुछ के बन गए, कुछ और बन जाएंगे, और स्मार्ट वॉच सेकंड थर्ड को कुछ स्कूलों में दे दी हैं और सबको दे दूंगा। जो कहा है वो पूरा करूंगा, शोषण नहीं करने आया, जो वादा किया है वो पूरा निभाऊंगा। कभी भी गलत बोलकर मेरे अपनों का शोषण नहीं करूंगा। जितने भी हमारे आईएएस के अंदर कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं लोग, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कमज़ोर परिवार हैं, उनके लिए मैं दिल्ली के अंदर खाने का, रहने का सब व्यवस्था कर उनका जो भी कोई खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी मैं फ्री कर दूंगा अपने पास से। हम यहाँ हॉस्पिटल चला रहे हैं, आँखों का, दांतों का, जच्चा बच्चा, हम नॉमिनल चार्जेस में लोगों की सेवा कर रहे हैं। 200 पेशेंट डेली आते हैं हमारे यहाँ। कौन सा हॉस्पिटल? हमारे रानी सती दादी मंदिर में ही बड़ा हॉस्पिटल है, हम वो चला रहे हैं। ऐसे जो कमज़ोर परिवार के बच्चे जिन चैरिटेबल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का रखवाला कोई नहीं है। आज केमिकल की पैदाइश है, फर्टिलाइज़र ले का अनाज से, और वो बच्चे कभी आंखें कमज़ोर हो जाती है, टकर जाता है मेज़ से, तो फादर बोलते हैं बेटा तेरी आंखें गई। 6 महीने लग जाते हैं, उनको परवाह ही नहीं है। नेक्स्ट बार फिर टकर जाता है तो उनकी मम्मी ने देखा बेटा तेरी तो वाकई गई, पापा को आने दे हम बोलेंगे। साल भर के बाद भी परवाह नहीं करते। मैंने इन सभी स्कूल जो गोद लिए हुए हैं, KG 1 से लेकर 12 तक के बच्चों की A to Z की आंखें टेस्ट करा रहा हूँ, ताकि मेरा अपना कहीं वंचित ना रहे आँखों से। जो बच्चे मेरे चश्मा नहीं बना पाएंगे उनको मैं फ्री दे दूँगा, और जो बच्चे कहते हैं अंकल हम अपना बनवा लेंगे, अपना मॉडल अपना डिज़ाइन से, वो अपना कर लेंगे। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य रहेगा कि मैं उनकी सबकी आंखें टेस्ट करा रहा हूँ और उनको एक नई दुनिया में ले जाऊँगा। नई सोच है मेरी ऐसे ऐसे अनेक और भी। लोहान साहब लंबी किताब बनी हुई है मेरी सेवा की। आज खाटू श्याम जितनी बसें जा रही थी यहाँ से, सब कुछ चार्ज कर रहे थे, खाने के चार्ज कर रहे थे। मेरी बसें फ्री खाना, फ्री आना जाना, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। खाटू श्याम के भगत है, हम भी भगत हैं, सालासर भी ऐसे ही उस धाम में, और बढ़िया हाई ग्रेड का खाना खिलाता हूँ सालासर सदन धर्मशाला के अंदर। जो भी हाईएस्ट चार्जेस है वो हम पे करते हैं, मेरे अपनों से चार्ज नहीं करता है। तो सेवा में आएंगे नहीं, सेवा में आएंगे तो मैं चार्ज नहीं करूँगा। मेरे कईयों ने कहा यार नॉमिनल चार्ज कर लो, मैं नहीं करूँगा। लोग जा रहे हैं, खुशी मिल रही है, दुआएं मिल रही है। सबसे बड़ी सेवा क्या कर रहा हूँ, आज बस अड्डे पे जाइए आप, बस अड्डे पे आपको बाथरूम जाना है या टॉयलेट जाना है, पहले कितने सड़े हुए बाथरूम होते थे, महा सड़े हुए होते थे, वो मीटिंग करने में भी एलर्जी होती थी। आज बाथरूम देखिए एयरपोर्ट की तरह मैंने बना दिए, रख रखाव भी मेरा ही है, नीट एंड क्लीन। 3 बार वीडियो आती है जो मेरे अपनों की सेवा मैं कर रहा हूँ।
तो बड़ा नीट एंड क्लीन, लोग मेरे फैन हैं उस बात पे। आज कहीं भी आप बस से सफ़र करेंगे और हिसार बस अड्डे के पूरे हरियाणा में चर्चे हैं, यार गोयल साहब ने अच्छे बाथरूम बना रखे हैं। अशोक जी, आपसे बातचीत की आपका कीमती समय दिया आपने और काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, तो आपकी मुहिम ऐसे ही जारी रहे। आपके नेक इरादे नेक नीति के साथ लंदन से आए हैं और लोगों को यहाँ कर्ज उतारने, लोगों को साथ खड़े होने के लिए आपकी मुहिम निरंतर जारी रहे। आपके आला कमान के नेता भी सुन रहे हैं, विपक्षी पार्टी भी देख रही है आपको। बने हुए नेता बस स्टैंड के बाथरूम साफ करेंगे, जो नहीं बने हैं वो साफ करते हैं। एक समाज सेवी कर सकता है। समाज सेवी बनने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। मैं त्याग करके आया हूँ, परिवार को त्याग दिया और मैंने अपने व्यापार को त्याग दिया, तभी त्यागी कहलाऊंगा। त्यागी हूँ तो सेवा कर रहा हूँ, तभी मैं हिसार का रखवाला बनना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने बैनर पे लिख रखा है, हिसार लोकसभा का जन सेवक अशोक मंगाली वाला। लेकिन लोगों को हजम नहीं होता नहीं ये लिखना भी। ठीक है, हम गलत नहीं लिखे, मेरे अपने जानते हैं, जो मुझे जानते हैं उनको हजम है, और जो अनजान हैं उनके लिए क्या कहें, वो खुद जानते हैं। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की हमें बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। धन्यवाद साहब। तो हमारे साथ ये अशोक मंगाली जी बने हो तो खास बातचीत में इन्होंने सब पूरा स्पष्ट साफ कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए ये मैदान में आ चुके हैं कांग्रेस से, और हिसार का जन सेवक बन के, हिसार का बेटा बन के, हिसार का भाई बन के, हिसार का एक सोशल वर्कर, एक समाज सेवी बन के ये यहाँ पे लंदन छोड़ के पहुँचे हैं। और बनने के बाद कहते थे, बनने से पहले भी हम तो टॉयलेट साफ़ करते हैं, समाज सेवा का मतलब ये है, और बनने के बाद भी ऐसे ही रहेंगे। तो इरादे अच्छे हैं, नेक इरादे हैं। ये तो पार्टी से टिकट मिलने के बाद चुनाव जीत जाते हैं हिसार से, उसके बाद ही पता चल पाएगा अशोक जी कि अपनी बातों पे कितना खरा उतरते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय।